डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड सेकंड की सब्जेक्ट मराठी का पाठ क्रमांक 4 मीराचा वाढदिवस यानी मीरा का बर्थडे, इस पाठ के कुछ वर्ड्स हम देखेंगे, समझेंगे। फिर इस पाठ का एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे और फिर लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करेंगे जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, कुछ वर्ड्स मीनिंग आपके सामने। वाढ दिवस यानी बर्थडे, सजावट यानी डेकोरेशन, तैयार यानी रेडी, पाहुणे यानी मेहमान गेस्ट, आजी यानी दादी या नानी जिसे हम इंग्लिश में ग्रैंड मदर कहते हैं, आजोबा दादा और नाना दोनों होते हैं जिसे हम ग्रैंडफादर कहते हैं, काका यानी चाचा अंकल, काकू यानी चाची आंट, शुभेच्छा यानी शुभकामनाएं विशेष, भेंट वस्तु यानी उपहार गिफ्ट, आवडीने खुशी से हैप्पीली, आनंद यानी खुशी हैप्पीनेस, आभार यानी धन्यवाद थैंक्स, मान ले यानी स्वीकार किया जताया एक्सप्रेस्ड, फुगे गुब्बारे यानी बलून्स, केक यानी केक, स्वागत यानी वेलकम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस पाठ की रीडिंग कर लगे। आज मीराचा वाढदिवस। आईने मीरासाठी केक तयार केला. बाबांनी घरात फुगे लावले, सजावट केली. मीराचे आजी, आजोबा, काका आणि काकू वाढदिवसाला आले होते. वाढदिवसासाठी अमन, जॉन, स्वाती, मेघा आणि सानिया देखील आले होते. मीराने केक कापला. मीराला शुभेच्छा दिल्या. काका, काकू यांनी मीराला भेटवस्तू दिल्या. मीराच्या लहान भावाने मीराला शुभेच्छापत्र दिले. मीराच्या मित्रमैत्रिणींनी मीरासाठी आणलेल्या भेटवस्तू दिल्या. मीराने सर्वांना केक, चॉकलेट आणि लाडू दिला. आईने तयार केलेला खाऊ सर्वांनी आवडीने खाल्ला. सर्वजण वाढदिवसाला आल्यामुळे मीराला खूप खूप आनंद झाला. मीराचा आजचा दिवस खूप छान गेला. मीराने सर्वांचं आभार मानले. चलो और एक बार रीडिंग कर लगे। आज मीराचा वाढदिवस. आईने मीरासाठी केक तयार केला. बाबांनी घरात फुगे लावले, सजावट केली. मीराचे आजी, आजोबा, काका आणि काकू वाढदिवसाला आले होते. वाढदिवसासाठी अमन, जॉन, स्वाती, मेघा आणि सानिया देखील आले होते. मीराने केक कापला. मीराला शुभेच्छा दिल्या. काका, काकू यांनी मीराला भेटवस्तू दिल्या. मीराच्या लहान भावाने मीराला शुभेच्छापत्र दिले. मीराच्या मित्रमैत्रिणींनी मीरासाठी आणलेल्या भेटवस्तू दिल्या. मीराने सर्वांना केक, चॉकलेट आणि लाडू दिला. आईने तयार केलेला खाऊ सर्वांनी आवडीने खाल्ला. सर्वजण वाढदिवसाला आल्यामुळे मीराला खूप खूप आनंद झाला. मीराचा आजचा दिवस खूप छान गेला. मीराने सर्वांचं आभार मानले. डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस पाठ के एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। पाठ का नाम है पाठ क्रमांक 4 मीराचा वाढदिवस यानी मीरा का बर्थडे। इस इमेज में आपको मीरा दिखाई दे रही होगी, इसका बर्थडे है और उसी के बारे में ये पाठ है। आज मीराचा वाढदिवस, आज मीरा का जन्मदिन है। आईने मीरासाठी केक तैयार केला और आई यानी मदर ने मीरा के लिए केक तैयार किया। बाबांनी घरात फुगे लावले और उसके फादर ने घर में बलून्स लगाए, सजावट केली, उसको सजाया। मीराचे आजी, आजोबा, काका आणि काकू वाढदिवसाला आले होते. मीरा के दादी जान, नानी जान, दादा जान, नाना जान, चाचा, चाची ये सब जन्मदिन के लिए आए थे. वाढदिवसासाठी अमन, जॉन, स्वाती, मेघा आणि सानिया देखील आले होते और जन्मदिन के लिए अमन, जॉन, स्वाति, मेघा और सानिया भी आए हुए थे. होते यानी थे. मीरा ने केक कापला, मीरा ने केक काटा, मीराला शुभेच्छा दिल्या और मीरा को मुबारकबाद दी. काका काकू यांनी मीराला भेटवस्तू दिल्या और चाचा चाची ने मीरा को बहुत सारे गिफ्ट दिए. मीराच्या लहान भावाने मीराला शुभेच्छापत्र दिले और मीरा के छोटे भाई ने मीरा को एक
शुभेच्छा पत्र यानी गिफ्ट दिया, मुबारकबाद का एक पत्र दिया. मीराच्या मित्र मैत्रिणींनी मीरासाठी आणलेले भेटवस्तू दिल्या. अब मीरा के जो मित्र थे यानी फ्रेंड्स थे, मैत्रीण थे यानी सहेलियाँ थी, उन्होंने मीरा के लिए जो गिफ्ट लाए थे, भेटवस्तू लाई थी, वो भी मीरा को दिए. मीराने सर्वांना केक, चॉकलेट आणि लाडू दिला. फिर बदले में मीरा ने भी सभी को केक दिया, चॉकलेट दिया और लड्डू दिया. लाडू मीन्स लड्डू. आईने तयार केलेला खाऊ सर्वांना आवडीने खाल्ला. माँ ने जो तैयार किया था लाडू, माँ ने तैयार किया हुआ खाना सबने पसंत से खाया, खुशी खुशी खाया. सर्वजण वाढदिवसाला आल्यामुळे मीराला खूप खूप आनंद झाला. सब लोग जन्मदिन पर आने की वजह से मीरा को बहुत बहुत खुशी हुई. मीराचा आजचा दिवस खूप छान गेला. मीरा का आज का दिन बहुत खुशी खुशी गया और अच्छा गया. मीरा ने सर्वांचे आभार मानले. मीरा ने लास्ट में सबको थैंक्स कहा. डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ लिया है. अब हम इसके सवाल और जवाब यानी क्वेश्चन और आंसर भी लिख लेंगे. डियर स्टूडेंट, पाठ क्रमांक 4 मीराचा वाढदिवस. इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर हम लिखने वाले हैं और उसको समझने वाले हैं. प्रश्न क्रमांक 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1, वाढदिवसाच्या सजावटीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंची नावे सांग. इसका अर्थ होता है कि जन्मदिन के दिन सजाने के लिए लगने वाली चीज़ों के नाम बताओ. उत्तर यानी जवाब हम लिख रहे हैं. फुगे, बलून्स, फूले, फूल, पताका, रंगीत कागज, रिबिन, दीवे. इसके अलावा बहुत सारे हैं लेकिन इतने काफ़ी हैं. नंबर 2, प्रश्न क्रमांक 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2, तुझा वाढदिवस तू नेहमीपेक्षा वेगळ्या पद्धतीने कसा साजरा करशील ते सांग. ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि तेरा जन्मदिन है, तू हमेशा की तरह अलग, हमेशा जैसे बनाता है उससे थोड़ा अलग कैसा जन्मदिन मंगाएगा या मनाएगा वो बता. उत्तर लिखेंगे हम. मी माझा वाढदिवस अनाथ आश्रमातील मुलांसोबत साजरा करीन. मैं अपना जन्मदिन अनाथ आश्रम में, जहाँ पर यतीम बच्चे रहते हैं जिनके माँ बाप और पेरेंट्स नहीं होते हैं, वहाँ जाकर अपना जन्मदिन इस बार मनाऊंगा. त्यांना पुस्तके, खाऊ आणि भेटवस्तू देईन, झाडेही लावीन और मैं उनको गिफ्ट में किताबें, खाना, गिफ्ट दूंगा और साथ में ट्रीज भी लगाऊंगा. प्रश्न क्रमांक 3 यानी क्वेश्चन नंबर 3, आईचा वाढदिवस तू कसा साजरा करशील ते सांग. उत्तर इसका अर्थ होता है कि माँ का जन्मदिन तू कैसे मनाएगा वो बता. उत्तर अब हम हमारे एतबार से लिख रहे हैं. मी आईला शुभेच्छा देईन, मैं अम्मी को खुशखबरी दूंगा, मुबारकबाद दूंगा. तिला फूले व भेटवस्तू देईन, उनको फूल और गिफ्ट दूंगा. केक कापू, घर सजवू आणि आईसोबत आनंदाने वाढदिवस साजरा करीन. फिर मैं केक काटूंगा यानी उनको काटने के लिए दूंगा, घर सजाएंगे और माँ के साथ खुशी खुशी जन्मदिन मनाएंगे. डियर स्टूडेंट्स, अब है लिखते हो या. यहाँ पर हमें कुछ लिखना है. प्रश्न क्रमांक 1 दिया हुआ है. खाली दिलेली व्यंजने व स्वर एकत्र करून तयार होणारे अक्षर लिही. यहाँ पर बताया हुआ है कि कुछ स्वर है जैसे अ, आ, ई और व्यंजन है जैसे क, का, क, ख, ग, घ, च. ये सब व्यंजन में आता है. इनको मिलाकर हमें फिर से एक अक्षर बनाना है. यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जैसे यानी जैसे प के नीचे जो निशान है इसका अर्थ ये होता है कि ये प आधा है, ये ना ही उकार है ना ही और कुछ है. इसका अर्थ ये होता है कि प आधा है. तो प आधा है और उसमें हमने स्वर अ बनाया तो क्या हो गया, ये प हो गया. ओके, अब यहाँ पर हमें लिखना है अ का आंसर. क ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पर स्वर दिया हुआ है आ. जब क के अंदर स्वर आ मिलेगा तो बनेगा का. उसी तरह से दूसरा है म के अंदर हमने बड़ी ई मिला दिया तो वो हो जाएगा मी. मैनी हो जाएगा. हम इसमें स्वर और वो मिला रहे ना, स्वर और व्यंजन मिला रहे, इसलिए हम
म और बड़ी ई मिलाकर क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, योग्य पर्यायला अशी खून करा। इसका अर्थ ये होता है जो अप्रोप्राइट ऑप्शंस है उन्हें हमें इस तरह का निशान लगाना है। जैसे केक टेबलवर ठेवला आहे, तो इस सेंटेंस के अंदर सही निशान हम कहाँ लगाएंगे, वर पर लगाएंगे, क्योंकि खाली नहीं बल्कि इसका अर्थ होता है कि केक हमने टेबल पर रखा है। तो पर के लिए क्या होता है, ऑन के लिए क्या होता है, वर होता है, वर यानी ऑन। उसके बाद सेकंड है बाहुली मुलीच्या उजव्या डाव्या हातात आहे, यानी गुड़िया बच्ची के सीधे या डावे हाथ में है, राइट या लेफ्ट हाथ में है। तो कहाँ पर है, उसके लेफ्ट हाथ में गुड़िया है, तो हम यहाँ पर डाव्या यानी लेफ्ट पर इस तरह का निशान लगाएंगे। पताका मीराच्या मागे पुढे आहेत, ठीक है, तो हम यहाँ पर मागे पर इस तरह का निशान लगाएंगे। फुगे मीरापासून दूर जवळ आहेत, बलून्स मीरा से बहुत दूर या करीब है, तो यहाँ पर जवळ यानी करीब, नियर, तो जवळ पर हम इस तरह का निशान लगाएंगे। ओके, यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चन आंसर लिखे हैं। चला वाचूया, मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। वाच आणि समजून घे, पढ़ और समझ ले। प्रिय मीराताई, तुला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा, तुझा लाडका भाऊ नीरव। यहाँ पर एक अपनी बहन को नीरव ने शुभेच्छा दी है, मुबारकबाद दी है कि तुझे तेरे जन्मदिन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। अब यहाँ पर बताया हुआ कि सिर्फ वाच यानी पढ़ो। आज सायलीचा वाढदिवस, आईबाबांनी सायलीला नवीन कपडे आणले। सई, राघव, तनय यांनी सायलीला छान छान भेटवस्तू दिल्या। सायलीला खूप आनंद झाला। डियर स्टूडेंट, इसका अर्थ होता है कि आज जो सायली है नाम की लड़की है उसका जन्मदिन है। उसके अम्मी अब्बू ने सायली को नए कपड़े लाए हैं। साथ में सई, राघव, तनय इन्होंने भी सायली के लिए अच्छी गिफ्ट दिए हैं और सायली आज बहुत खुश हुआ है। This is School to You YouTube channel. Update for students and teachers. Please like and subscribe.